ठीक है, हमारे को क्या करना है, हमारे को टर्निंग सीखनी है सॉलिड कैम के अंदर। तो टर्निंग के लिए हमारे पास फ्रंट प्लेन है एक हमारे पास, जिस पे हम एक स्केच बना लेते हैं, ड्राइंग। ठीक है, जो भी डिमेंशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रूव बना लेते हैं, थोड़ा सा टेपर भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्रूव हम कर लेते हैं 5 जनों का। 25 को ले। ठीक है, कुछ भी डिमेंशन दे सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि यही डिमेंशन देनी है। कहने का मतलब ये है कि हम चाहे एंगल वाली ड्राइंग हो, चाहे रेडियस वाली ड्राइंग हो, चाहे कोई भी ड्राइंग हो, उस पर काम कर सकते। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी। ठीक है, हमने ये बना लिया, इसको कर लेते हैं रिवॉल्व। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरे पास मॉडल है, हो सकता है इसमें कोई रेडियस भी हो, तो रेडियस दे सकते हैं 10 mm। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, इस फाइल को कर लेना सेव। सेव सही जगह पे कर लो, कोई भी अच्छा सा नाम रख दो। ठीक है, तो मॉडल बन गया, यहाँ पे सॉलिड कैम नजर आ रहा है। सॉलिड कैम में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है टर्निंग की, तो ठीक है, ये फाइल सेव करने को बोलेगा, एक्सटर्नली सेव कर दो। ठीक है, अगर इंचेस में काम करना है तो वो यूनिट भी पूछ रहा था, तो वहीं पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सॉलिड कैम के अंदर खुल जाएगा। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये जो भी मशीन ले रहा है इसको लेने दिया जाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, ऑब्वियस है कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके टॉप सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट फेस करके इस फेस पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये जेड इधर होना चाहिए, एक्स इधर होना चाहिए। वैसे 90% तक तो ये अपने आप सही आता है, अगर ना आए तो इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, किसी के भी लॉन्ग रोटेट कर सकते हैं। मतलब होनी पोजीशन यही चाहिए। ठीक है, वाई नहीं होता टर्निंग में, एक्स और जेड ही होता है। ठीक है, ओके करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गया। ओके करना पड़ता है 2 बार, जैसे मिलिंग में होता है, सेम ही है ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसने इसकी प्रोफाइल भी अपने आप ले ली। अगर ये सॉलिड मॉडल होता तो ये भी प्रोफाइल अपने आप एक स्केच बना हुआ आ जाता है। ओके कर दे। ठीक है, अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, टारगेट दे दिया, स्टॉक देना है, स्टॉक पे क्लिक करो। यहाँ पे सिलेंडर होना चाहिए। बॉडी पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप स्टॉक ले लेता है। ठीक है, साइज चेंज कर सकते हैं, 10 mm एक्स्ट्रा चाहिए, 15 mm, 1 mm राइट में एक्स्ट्रा चाहिए, 1 mm एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चाहिए। ये 0 कर देंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा।
इधर भी जीरो कर देंगे तो इधर से भी पूरा पूरा बन जाएगा। फिर टूल जो है वो आगे नहीं जाएगा, मतलब फेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लो मैंने यहाँ पे 3 mm दे दिया, तो वो फेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यानी कि स्टॉक मिल गया, टारगेट मिल गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया। ठीक है, तीनों चीजें मिल गई उसको। ओके कर दो। ठीक है, ओके करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको बोलेंगे कि हमारे को टर्निंग चाहिए। ठीक है, तो कहीं पे भी राइट क्लिक करो, टूल बार पे आएगी, तो यहाँ पे सॉलिड कैम टर्निंग की ऑप्शन है, ये देखो। ठीक है, इसको ऑन कर दे। ठीक है, यहाँ पे भी होती है, पर यहाँ पे कमांडें थोड़ी सी है नहीं, यहाँ पे लानी पड़ेगी पहले। तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी काम चल जाए। तो सबसे पहले फेजिंग का टूल पाथ है। इसमें ना स्टॉक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो ये स्टॉक को देखता है, मतलब कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना। तो इसलिए फेसिंग का ऑपरेशन हम पहले ही कर देंगे। फेसिंग पे क्लिक करेंगे। जी। वो कह रहा है कि ज्योमेट्री सिलेक्ट करो, न्यू करेंगे। न्यू में ये फेस पे क्लिक कर दो। नहीं तो ये एज पे क्लिक करो। ठीक, डायरेक्शन नीचे से ऊपर। ओके, ओके करेंगे। चेन आ गई, शो करके देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही चाहिए मेरे को, टूल चाहिए। ऑब्वियस है, तो लाइब्रेरी में जाएंगे, टूल ले। ठीक है, एक्सटर्नल रफिंग वाला भी ले सकते हैं, प्रोफाइल भी ले सकते। ठीक है, पर इसमें ना ये टूल जो बाय डिफॉल्ट उल्टा आता है। मतलब इसका मुंह इधर को हो रखा है, इस करो की तरफ। ये नीचे को होना चाहिए, ऐसे जैसे ये ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, इसको जीरो कर देंगे, रोटेशन वाले को। तो ये हमारा जो है सीधी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो, सब में जीरो जीरो हो तो सारा कुछ ठीक है। ठीक है, चाहो तो एक्सटर्नल रफिंग वाला टूल बार ले लो, टूल ले लो। इसमें भी सेम ही चीज है। अभी देखो ये उल्टा आ रहा है, इसको जीरो कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, एक ही बात है। ओके, होना सीधा चाहिए, डायरेक्शन अगर गलत होगी तो प्रोग्राम जो है सही बनेगा नहीं। उसके बाद सब कुछ सेम है, लेवल दे सकते हैं, सेफ्टी डिस्टेंस दे सकते हैं टेक्नोलॉजी में, स्ट्रेटेजी दे सकते हैं, फ्रंट से जाना है या बैक से जाना है। मतलब कई बार पीछे से टूल आना होता है, अभी तो ये फ्रंट से ही आएगा तो ठीक है। यूज साइकिल कर सकते हैं, विद रैपिड कर सकते हैं। मतलब यानी जी कोड जो है वो रैपिड विद साइकिल आए, मतलब 73 74 है ना, ऐसे 70 वो भी चाहिए। रफिंग करना चाहते हैं, इक्वल स्टेप ओवर चाहिए 1 mm का। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोग्राम बन जाएगा। सिमुलेट जी कोड पे क्लिक कर देंगे तो जी कोड आ जाएगा, सिमुलेट पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे आगे से फेसिंग कर देगा। ठीक है, पूरा पूरा चाहिए हमारे को। अगर सिंगल स्टेप में मत करो, इक्वल स्टेप 1 mm का। स्टॉक हमारे को नहीं छोड़ना है, इसको जीरो करना।
ये क्या हो गया? सेव एंड किल। फिनिशिंग का कट भी लगा सकते हैं साथ में, कि एक रफिंग का और एक फिनिशिंग का कट भी। ठीक है। अगर मेरे को टर्निंग करनी है तो ये चीज कोई जरूरी नहीं है अब करनी। हम ये काम ना टर्निंग में भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। टर्निंग करो, ज्योमेट्री चाहिए। अब सॉलिड को एज ए ज्योमेट्री भी ले सकते हो, कर्व को भी एज ए ज्योमेट्री ले सकते हो। कहाँ से चलना है? मैंने कहा जी यहां से चलना है। ठीक है, डायरेक्शन ठीक कर लो। यहां से चल के यहां तक जा। ठीक है। तो अंदर वाली अपने आप ले लेगा। यहाँ पे लिखा है अप टू एंटिटी। स्टार्टिंग वाली दे दो, एंड वाली दे दो, बीच वाली वो अपने आप सिलेक्ट कर। ओके। ओके। टूल हमारे पास है रफिंग वाला। सेम टूल भी ले सकते। ठीक है। लेवल, सेफ्टी डिस्टेंस, टेक्नोलॉजी में रफिंग करना चाहते हैं, रफिंग में एक एक एम का कट लगाना चाहते हैं, अडेप्टिव स्टेप डाउन है, सेव एंड क्लोज। ये देखो, इसने ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो भी काट दिया। ठीक है, समझ आ रही बात? पर ये इसके अंदर घुस गया ग्रुप के, हमारे को नहीं घुसाना। तो टेक्नोलॉजी में जाओ, यहाँ पे स्ट्रेटेजी को नॉन कर दो, नॉन डिसेंटरिंग मोशन। ठीक है। ठीक है। वन वे है, ऑब्वियस वन वे चाहिए, जिगजैग भी कर सकते हैं। स्टॉक हमारे को नहीं छोड़ना। ठीक है। सेमी फिनिशिंग है, स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये कुछ नहीं करेंगे। ब्रेक एजेस हैं, जैसे शार्प एज होते हैं, है ना, कोई शार्प एज है तो हमने कहा जी एक्सटर्नल कॉर्नर जो है उसमें रेडियस लगा दो। ठीक है, एक एमएम का। वो सारे कॉर्नरों को गोल कर देगा, जितने शार्प एज होंगे। जहां पे फिलेट लगी है वो तो है, ठीक है। ठीक है। इंटरनल कॉर्नर ऑन कर लोगे तो इंटरनल में भी लग जाएगा। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ हाँ। सर जो सर्विलेंस अपन कंप्रेशन इंसर्ट, है। एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ हाँ। सर जो इंसर्ट हम यहाँ डालते हैं, होल्डर डालते हैं यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए? फाउल तो नहीं करेगा? जैसे मान लो जो इन्होंने दे रखे हैं, कैम में दे रखे हैं, तो हमारे पास मान लो होल्डर का साइज अलग होगा, और इंसर्ट जो हमने जैसे CMT जहाँ CCMT यूज करते हैं वहाँ पे, नहीं उसका यहाँ रेडियस भी अलग अलग होता है। जब हम इंसर्ट लेते हैं ना कोई भी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो ये सी आ गया। हम्म। ये एक ही जगह यहाँ पे एम है नहीं, एंगल है ना ये तो। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है। एम में चाहिए। ओके। नहीं, वो फिर जो इंसर्ट की डब्बी पे होगा वही डालना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ वही डालो तो पढ़ता पढ़े लिखे तो तभी लगेंगे ना। ओके। तो जो होल्डर है, होल्डर का जो स्टैंडर्डाइजमेंट है रखा है, वो भी ड्राइंग, मान लो कि कभी कभी होता है ऐसा भी कि पास स्टैंडर्ड नहीं होता, हमने SPM टाइप बना रखे होते हैं होल्डर, वो ड्राइंग बना के इसमें डालना पड़ेगा, या यही होल्डर यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें? नहीं, दोनों चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे ओके।
तो अगर कहीं कोलिजन हो रहा होगा होल्डर या कुछ और होगा तो वो फायदा करेगा, नहीं तो कोई होल्डर का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इंसर्ट तो सेम डालो तो ठीक है, तभी बात बनेगी। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे कर दें। देखो यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाता है। समझ गया आगे। ऊपर वाला कोड डालना, नियम से ही डालना पड़ता है, अपने आप ही नीचे है ना चेंज हो जाता है हाँ, डेट वगैरह। नाम डाल दो, अपने आप कर देगा कन्वर्ट। ठीक है, वैसे हम फोल्डर बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी है हमारे पास, वहां से भी ला सकते हैं। सब कुछ जो भी ओके। सोच सकते हैं वो तो सब कुछ हो ही सकता है। तो टूल क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट करेंगे तो टूल पाथ जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टूल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब देखो टूल के इंसर्ट कर दिया हमने तो वो उसने जगह छोड़ दी। एक्सटर्नल रफिंग कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, सिमुलेट करके देखना है, राइट क्लिक करो, सिमुलेट, प्ले करेंगे तो प्ले। क्यों? अगर मेरे को करनी है ग्रूविंग, यहाँ पे ग्रूविंग करनी है तो ये ग्रूविंग का टूल है। ज्योमेट्री चाहिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चाहिए। ठीक है, जैसे हमने टर्निंग के लिए वो बताया वैसे ही उसके लिए बताना। टूल चाहिए, ऑब्वियस है। जैसे हमने एक्सटर्नल रफिंग लिया था वैसे ही एक्सटर्नल ग्रूव भी है, तो एक्सटर्नल ग्रूव ले लेना। ठीक है, जो डायमेंशन है साइज है वो बता दो, और इसको भी चेक कर लो कि ये सीधा है कि नहीं है। ठीक है, सीधा होना चाहिए। ओके, टेक्नोलॉजी में जो रफिंग है वो स्टेप ओवर के हिसाब से चलाना है, रो के हिसाब से चलाना है, या कॉलम के हिसाब से चलाना है। ग्रूविंग है ना, तब मैं ग्रूविंग साइड बाय साइड चलाना है, फ्रॉम मिडल टू इनसाइड चलाना है, वो देख। स्मूथ चलाना है या स्टेयर वाला चलाना है, स्मूथ चला लो। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रूविंग का टूल बन गया। ਸਰ ਗਰੂਇੰਗ ਸਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਪੀਐਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਮਐਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ? कुछ ज्यादा नहीं रखते, धीरे ही चलाते होते हैं ये, 400 500 मैक्सिमम। अच्छा, 400 500। वैसे ना इसके लिए सबसे बढ़िया चीज जो है वो व्हाट्सएप है। अच्छा, व्हाट्सएप। यहाँ पर लिखो,
सीएनसी टर्निंग। हाँ, चैट जीपीटी का जमाना है। ओके सर, ठीक है, ओके। फार्मूले के साथ बताएगा। ये तो फार्मूला के साथ। बता दिया उसने एग्जांपल के तौर पे। 50 का डायमीटर है, कटिंग स्पीड कितनी है उसके हिसाब से लिख। ठीक है, जितना ओके। इसमें बताते जाओगे उतना वो और ज्यादा बढ़िया बताता जाएगा। बढ़ कम कर दिया ना उसने, 637 कर दिया। हम्म। कार्बाइड का टूल कर दिया, बढ़ा दिया उसने। ओके। ठीक है ना, तो डिपेंड करेगा। उसमें तो फीड सर पॉइंट में चलती है ना, पॉइंटों में। हाँ, 0.02, 0.3, ओ 0.02, हाँ 0.05, 0.1। हाँ, ठीक है। विदाउट कूलेंट कर दिया, फिर उसने कम कर दिया। ओके, आरपीएम कम कर दिया ना। हम्म। करा, नाराज नहीं होना, जैसे कहोगे वैसे। ये तो चैट जीपीटी तो बहुत जबरदस्त चीज है। आपको बस लाइन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है सर। अभी मान लो सर, अभी एक अब हमने यहाँ लिखा था ना, हम्म। वहां पे ऐसे फीड डालेंगे तो फीड उठा लेगा। मतलब मान लो वहां पे जैसे आप आरपीएम लिखो। उन्होंने दे रखे हैं, है ना। क्रिएट ए ग्रूविंग प्रोग्राम 2D। है। सीएनसी टर्निंग मशीन, डाया, इनर डाया, वो ग्रूव इज 30 mm। इनर ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ। ਇਨਰ ਤੇ ਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ। इनर, हाँ जी। डिनर हो गया। हाँ, डिनर हो गया। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मैं 100 mm अवे फ्रॉम द पार्ट। लो जी जी, प्रोग्राम ही लो, मौज लो, फटक ਇਹ ਸਰ फट। ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੀਡ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚਾਹੀਏ ਦੇਖਿਓ। हाँ F01 ਜਿਹੜੀ हाँ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੀਡ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ 0 1 0 F01 ਆਈ ਹੈ 2 ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 01 02 ही लेंदे। अरे पहले एक्सपर्ट ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जेड 100 ਤੇ चला गया, फिर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ग्रूविंग ਦਾ ਲਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਆਰਪੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿੰਟ ਪਰ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ओ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਡ एम। ठीक है, करते जाओ उसको, जो भी मॉडिफिकेशन वो तो अब चैट जीपीटी चलानी तो आना ही चाहिए। ठीक है।
समझ गया समझ गया। वो तो जितना यूज करोगे उतना बना देगा। अब इससे अच्छा वो क्या करे, वो प्रोग्राम तो बना के दे दिया उसने, और क्या करे वो, है ना। अब वो मुंह में ही डाल दे तो इतना तो नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना ये। अब मेरे को मारना ड्रिल, ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग तो टर्निंग में सेंटर में ही होती है, हाँ जी। तो इसलिए कुछ पूछता ही नहीं, टूल नहीं पूछेगा। होती है वैसे तो। है ड्रिलिंग का टूल पाथ, टूल ले लो। कितने का ड्रिल? 6 होगा, ठीक है। 5 mm ਦਾ ਮਾਰ ਦੂ। चलो 6 है। ठीक है, अब इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीखी है। लेवल, टेक्नोलॉजी, ड्रिल का एंड कितने पे होगा? 25 पे, ठीक है। -25, सेव एंड कैलकुलेट। सर ये पॉइंट नहीं देना ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? है पॉइंट आपने भी उठा लेता है? पॉइंट उसने पूछा ही नहीं ना, वो कह रहा सेंटर पे ही मार सकते हैं, और कहाँ मारोगे। ओके। ये है ना। ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं, आउट कैसे मार सकते हैं? आउट के लिए तो फिर वो टर्निंग का प्रोग्राम नहीं ना रहा, फिर वो सी एक्सिस बन गया। ठीक है, अब ड्रिलिंग करनी है, पैक ड्रिल करनी है, चिप ब्रेकिंग करनी है, वो मर्जी है हमारी। यूज साइकिल। ठीक है, फुल लेंथ चाहिए हमारे को या टिप तक चाहिए? ठीक है, वो दे सकते। टूल दे दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट। अरे इतनी तेज चला क्या, दिखाई नहीं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟੂਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉਠਾਉਣ ਦਿਆ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ है ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿਲ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ठीक है, देखो ये सारे ਤੇ किनारे ਟੈਬ कंप्लीट। ਟੈਬ ਵਾਲੀ ਸਰ ਜੀ ਟੈਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, वो ड्रिल की जगह टैप कर दो बस। ਅੱਛਾ ਬਸ ਬਸ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। हाँ, यहाँ पर ड्रिलिंग से की जगह टैपिंग कर दो। टूल जो है ਓਕੇ टैपिंग वाला लेना पड़ेगा। ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ये टैप है। अब टैप का साइज सही होना चाहिए पता लगे तोड़ दिए। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ कैलकुलेट करके फिर ही मार देने हैं। नहीं, हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी मार सकते हैं। नहीं बड़े कलाकार लोग हैं। ਐਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਦੂਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। एक बंदा कहता है जी मेरे को 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग सीखनी है मशीन पे, तो आपके अच्छा पास मशीन पे। मशीन है? मैंने कहा जिस दिन मैं मशीन ले लूंगा मैं सिखाना बंद कर दूंगा। ये नहीं। आप सोचो ना, मैं 70-80 लाख रुपए की मशीन खरीदूंगा, और सर जी 70 लाख ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ 5x। एक ऐसे इंसान को पकड़ा दूंगा जो खुद मुंह से बोल रहा है कि मुझे नहीं आती चलानी, तू सिखा। है ना। जो जो ये बंदा खुद बोल रहा है कि मुझे नहीं आती चलानी, अब तू बता। हाँ वही बता और तू चला, और मैं मेरे से चलवा, है ना। ना। ड्राइविंग ड्राइविंग नहीं आती BMW पहले आल्टो से पहले BMW करवानी पड़ी। लोग साइकिल नहीं हाथ में पकड़ाते हैं, वो कह रहा हाँ,
वैसे भी अगर मैं मशीन खरीद लूंगा ना, फिर मैं सिखाना बंद कर दूंगा। क्यों बंद कर दूंगा? क्यों मुझे क्यों हम्म। अपने कंपटीटर खड़े करने हैं? सही बात है सर। ठीक है ना, अभी तो मशीन 5 एक्सिस है नहीं हमारे पास। तो वो कहता आ जाएगी है सर। मुझे कहाँ पे देखूं? मैंने कहा खरीदनी पड़ेगी देखने के लिए। अगर तुम्हें देखनी पड़ेगी, दुकान वाले दुकान पे जाओ, उसको बोलो कि मुझे खरीदनी है ना। अब अगर आपको डायमंड सेट खरीदना है तो आपको ज्वेलर के पास जाके बोलना है कि मुझे खरीदना है, तब वो दिखाएगा। फिर सही बात है। आपकी शक्ल भी वैसी होनी चाहिए कि वो आपको दिखे। हाँ। है ना? वो आपसे पूछेगा आपके पास पहले कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, कितनी जगह है हाँ, बस, मीटर वो कितने, सारा बताना पड़ेगा पहले, फिर ही वो थोड़ा सा बताएगा इस बारे में। मीटर का कनेक्शन कितने किलोवाट का है, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, स्पिंडल पावर मैक्सिमम आरपीएम कितने, उसके कितने हैं। नहीं, वो तो बाद की बातें हैं ना। पहले तुम्हारे को अपनी फैक्ट्री के हम्म। बारे में बताना पड़ेगा, मेरे को खरीदनी हाँ। है ना। हमारा हमारे पास ये काम चल रहा है इस। एक्चुअली 5 एक्स मशीन ना, 5 एक्स नहीं होती एक्चुअली, वो स्पेशल पर्पस होती है। क्या कौन सी वाली सर? ले रहे हैं, मोस्ट ओके। 90% 5 एक्स मशीनें आपको एसपीएम मिलेंगी, स्पेशल पर्पस मशीन मिलेगी। कि 5 एक्सिस तो है पर वो काम एक स्पेशली कर रही है, नॉट प्रोडक्शन पे। एग्जैक्ट एक, मतलब चाहा वो यही रहे हैं कि ये मेरा कंपोनेंट बना है। तो कंपोनेंट समझ गया मैं आपकी बात। पड़ेगा मशीन खरीदने से पहले कि मेरे को ये कंपोनेंट बनाना है। तभी पता लगेगा कि टेबल हिलेगा, कि स्पिंडल हिलेगी, कि टूल हिलेगा, कौन सी एक्सिस 5 बनानी। हाँ सर, ये भी है, ये ज्यादातर ये ऐसे ही होता है हाँ कि 5 एक्सिस का भी ना वो अपने रिकॉर्डिंग ही मूवमेंट वगैरह डलवा देते हैं कि इतने स्पिंडल चाहिए, यहाँ पे बेड हाँ की इतनी मूवमेंट चाहिए। तो तो इसीलिए 5 एक्सिस के ना जो मिलते हैं प्रोग्रामर भी, जब एक एक वहां पे 5 एक्सिस चला रखी है, दूसरे वहां पे जाएगा, वहां अगर बोलेगा ये तो साला सारे डिफरेंट इसकी मूवमेंट लगे, तो फिर वो कंफ्यूज रहता है उस चीज में, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है 5 एक्सिस का। हाँ। ठीक है, ग्रूविंग किया हमने जैसे वैसे, उसके बाद लास्ट में कट ऑफ है कि सारा बन गया। उसके बाद कट ऑफ का टूल चला दो, ज्योमेट्री चाहिए सर उस जी तो क्लैंपिंग ਦਾ ਕੀ, ਇੱਕ क्लैंपिंग ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਸਰ, क्लैंपिंग ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? क्लैंपिंग भी हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਕਸਿਸ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਮਿਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਲੈਂਪਿੰਗ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਪਿੰਡਲ ਸਬ ਸਪਿੰਡਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਸਪਿੰਡਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? वो जो तुम कह रहे हो ना, वो बड़ी दूर की कहानी है अभी। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ अभी ਜੀ। तो हम सिर्फ सिंपल टर्निंग कर रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਪਲ। हाँ, नॉर्मल जो से टर्निंग के ऑपरेशन होते हैं। ਓਕੇ ਓਕੇ, ठीक है जी। इसमें स्विच प्रोग्रामिंग भी है भाई, इधर से निकाल के दूसरे चक में फंसा सकते हैं, ऐसे सब कुछ, मतलब जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। वह तो ग्रूविंग टूल से ही हम कर सकते हैं, पार्टी टूल तो है नहीं यहाँ पे। ਪਾਰਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ग्रूमिंग वाला ग्रूवी नहीं कर देंगे साडी पार्टिंग। तो वही तो मैंने भी तो वही बोला था, हाँ जी। ग्रूविंग वाला टूल यूज कर लेते हैं। बस वही ध्यान रखना है कि सीधा हो इंसर्ट, क्योंकि अगर इंसर्ट सीधी नहीं होगी तो सही नहीं। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਤੇ मारते हैं ग्रूव, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ग्रूव ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ? हाँ हाँ। ठीक है जी। ओके। तभी तो उन्होंने ऐसे दिया है। ठीक है, चलो इसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल तुम रफिंग करके देखो,